हेलो दोस्तों, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे बात यूपीपीसीएस मेंस बुक लिस्ट। ठीक है। इसमें जो जीएस के पेपर आते हैं चार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनकी के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्या कहते हैं जो मेंस का सिलेबस है वो डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बन रही है वो स्पेशली क्या कहते हैं 1500 नंबर आप समझ रहे होंगे, जिसमें क्या कहते हैं हिंदी, ऐसे और जीएस के चार पेपर और ऑप्शनल के दो पेपर इंक्लूड हैं। तो ये सब मिला के हो जाते 1500 और इंटरव्यू के 100 होते हैं। ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से वैकल्पिक विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, सारी डिटेल थी। इसमें हम आप देखते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, स्पेशली एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें क्या है कि थोड़ा सा बुक्स आपको बाहर से भी लेनी पड़ सकती है, नोट्स भी लेने पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आइए, चलिए देखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, पहले आते हैं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट के पेपर पे। ठीक है। फर्स्ट पे आते हैं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ कॉमन है जो हम सभी को लेनी है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। और जो घटना चक्र का मुख्य परीक्षा विशेषण का आता है, प्लीज़ ये ज़रूर ले लें। इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं, नए भी होते हैं। ठीक है। तो ये हर पेपर के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है आर्ट एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्राचीन काल और आधुनिक काल के कला रूप वगैरह आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है। फिर इसका कंक्लूज़न भी बताऊंगा कि हाँ, जैसे अगर आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर बुक्स हैं आपके पास तो बुक से पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। और स्पेशली एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिलेबस है तो प्लीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये नहीं है कि पहले ही पेज से लगे हैं और पढ़ने चले हैं, नहीं, कि सिलेबस उठाइए, उसमें से देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, बस वही पढ़ने हैं आपको। फिर आते हैं मॉडर्न इंडिया, जो पूछा जाता है 1757 से 1947। स्पेक्ट्रम से आप कवर कर सकते हैं, जो राजीव अहीर की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। तो प्लीज़ उसमें से टॉपिक पढ़िए। बिपिन चंद्रा की आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, एक आता है टॉपिक आता है जो 1965 तक का। तो इसे है, यह है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की बुक आती है, वो आप ले लीजिए। ठीक है। और बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, वो ले लीजिए। अगर आपके पास है तो वो है, नहीं तो इन दोनों को ले लीजिए आप, बेस्ट बुक हैं ये। फिर आते हैं बर्ड हिस्ट्री आती है। ठीक है। बर्ड हिस्ट्री में एनसीईआरटी 11 12 की। ठीक है। एनसीईआरटी 11 12 की। और ये किस नाम से आती है, मध्यकालीन विश्व इतिहास के नाम से आती हैं, वो हैं। और एक अर्जुन देव की बुक आती है समकालीन विश्व इतिहास के नाम से, वो ले सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का है, जो हिस्ट्री की ये सारी बुक्स हैं। नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा की बुक है। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी जो भी बिपिन चंद्रा की है। और 11 12 की एनसीईआरटी मध्यकालीन विश्व इतिहास जो आती है। और एक अर्जुन देव की बुक आती है समकालीन विश्व इतिहास। ठीक है। आप इसको ले सकते हैं। ये थे मेन इंपॉर्टेंट। तो हिस्ट्री, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री आती है। अब देखते हैं आगे। सेकंड टॉपिक इसमें आता है इंडियन सोसाइटी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ट्वेल्थ की एनसीईआरटी जो न्यू है वो ले लीजिए। करेंट अफेयर्स पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, पर न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की कोशिश ना करिए कि हाँ हम नोट्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, बहुत सी क्या कहते हैं कोचिंग वाले हैं जो अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम पे भी देते हैं और पीडीएफ बना के देते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर का क्या कहते हैं पूरे महीने का, हफ्ते भर का, डेली का जो देते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप थोड़ा इंटरनेट पे जाइए, थोड़ा सर्च करिए इस चीज़ को। किसी भी कोचिंग के नोट्स, किसी भी, जो आपको जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अगर कोई भी कोचिंग है, जैसे दृष्टि, स्पेशली दृष्टि के मिल जाएं, विजन के मिल जाएं, ध्येय के मिल जाएं आपको,
क्योंकि 1-2 साल से देहे के बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप देहे के लेना चाहें देहे के भी ले सकते हैं, तो किसी के भी ले लीजिए, नोट्स मिल जाएं। और ऑब्लिक में अब आता है कि अगर आपके पास राम आहूजा की बुक है तो उसमें से टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके पास अगर राम आहूजा की बुक है तो वो ले लीजिए। पर करंट अफेयर्स पूरे मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में आते हैं 11th की एनसीईआरटी करंट अफेयर्स, ठीक है। और खुल्लर वगैरह की बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक हैं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन, ये सब खुल्लर की बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। तो सब उसी में से मिल जाएगी, तो आप उसको भी ले सकते हैं। आपके पास होगी आई थिंक आपको, तो एनसीईआरटी स्पेशली मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप करंट अफेयर्स पे भी ध्यान बनाए रखिए, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करें। न्यूज़पेपर भी पढ़िए, उसको भी देखते रहिए। यूपी स्पेशल के लिए राकेश शाश्वत की बुक आती है, ठीक है, वो पढ़िए। अगर आपके पास और कोई हो तो और कोई भी देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर जैसे फ्रेंड्स देखिए, टाइम कम है, टाइम कितना है, 100 दिन, 27 सितंबर से पेपर है। अब देख लीजिए, दिन आपके पास फिक्स 80-90 दिन बचे हुए हैं, तो आप इन किताबों से पढ़ पढ़ के नोट्स भी नहीं बना सकते जो आपने पहले बनाए उनसे। अब ये है सिलेक्टिव पढ़ना है, तो अगर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं तो आई थिंक इट्स बेटर, ठीक है। तो आप जो आपका हो, मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ और कोचिंग के भी बता रहा हूँ कि अगर आप कम समय में, क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग क्या है सिलेक्टिव लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है स्पेशली, जैसे देहे उसके आते हैं, विजन का 365 आता है जो मेंस के लिए निकालता है, ठीक है। घटना चक्र है जो मेंस के लिए निकालता है, तो ये घटना चक्र की तो चारों बुक आपको ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। आ जाएंगी अभी कुछ दिनों में, मार्केट में आएंगी। अब देखते हैं सेकंड पेपर के लिए, जनरल स्टडी सेकंड, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और घटना चक्र का परीक्षा विशेषांक मुख्य मेंस का, ठीक है, ये मेंस है उसका विशेषांक। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो बुक है ही। अब फ्रेंड्स आपको ये चीज़, लक्ष्मीकांत को ये नहीं है कि पहले ही पेज से पढ़ना, टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें से निकाल के टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जो हर साल, जैसे आप विजन 365 लेंगे तो उसमें क्या है कि आपको जो पॉलिटी से रिलेटेड है उन चीज़ों से अपडेट रहना है। जब आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिटी का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो इन चीज़ों को आपको इसमें इंक्लूड करना है कि हाँ ये हुआ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। विजन 365 आपको मैथ्स के लिए लेना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। गवर्नेंस का विजन 365 और करंट अफेयर्स, प्लीज़ करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर तो आप मेंस जो भी दे रहे हैं थोड़ा सा पढ़ते रहें, पर ये नहीं है कि आप नोट्स, अगर कोई छोटा है आपको लग रहा है कि हाँ ज़्यादा टाइम ना दे के, देखिए फ्रेंड्स टाइम कम है और आप सोचें कि आप नोट्स ही बनाते रहें, तो अगर आप पूरे दिन का टाइम 100 में डिवाइड करते हैं तो देखिए आपको पढ़ना है 40% में अपना मैथ्स या ऑप्शनल पेपर, 40% इसको टाइम दीजिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, 100% टाइम में से 40% आप मैथ्स के लिए दीजिए, ऑप्शनल पेपर, और 40% आप जीएस को दीजिए। अब रिवीजन और राइटिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो 20% में क्या कहते हैं आप रिवीजन और राइटिंग फ्रेंड्स ज़रूर करिए। बेशक आप इन सब्जेक्टों को थोड़ा अगर 30-30 पे आ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30-30 में डिवाइड कर लीजिए कि 30% टाइम क्या कहते हैं ऑप्शनल पेपर, 30% क्या कहते हैं जीएस, और 30% क्या कहते हैं अगर आप राइटिंग को देते हैं कि आपको राइटिंग करनी है, और 10% रिवीजन, तो भी बेस्ट रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। राइटिंग इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए राइटिंग। अगर आप थोड़ा कम भी लिख के, मतलब कुछ कम फैक्ट लिखेंगे या कुछ कम लिखेंगे पर लिखेंगे पूरा, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे फिर भी, ठीक है।
अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक पुष्पेश पंत सर की बुक है जो हिंदी में भी आती है, वो आप ले सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। स्पेशली आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे ज़्यादा पढ़ना है, फिर जापान है, अमेरिका है, रशिया, यूक्रेन, ये थोड़ी फेमस है, इनसे भी आपको भारत के संबंध पढ़ने हैं, तो आप बुक ले सकते हैं। और प्लीज़ करेंट अफेयर्स से जुड़े रहिए, ठीक है। विजन 365 आता है, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं जनरल स्टडी थर्ड पेपर पे। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और घटना चक्र का मुख्य परीक्षा विशेषांक, स्पेशली इकोनॉमिक्स पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ना है तो आप रमेश सिंह की बुक से पढ़ सकते हैं कुछ चीज़ें। वैसे ट्रेडिशनल आप अगर NCERT से पढ़ने चाहें तो बेस्ट रहेगी, ट्रेडिशनल आप कुछ पढ़ लीजिए, उससे बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपी का और इंडिया वाला, दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए भी जैसे विजन 365 नोट्स आते हैं, विजन के नोट्स भी आते हैं, दृष्टि के भी नोट्स आते हैं, DAIS के भी नोट्स आते हैं, तो आपको प्रीफर करने पड़ेंगे किसी न किसी के नोट्स, अदरवाइज़ ये पूरा घूमते ही रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें। एनवायरनमेंट के लिए सेम इसी के लिए दृष्टि के नोट्स या किसी के भी नोट्स आप ले लीजिए, ठीक है। बुक तो आपके पास होगी, जैसे दृष्टि IAS की बुक हो, उससे भी थोड़ा हो सकता है, पर बहुत ब्रॉड व्यू हो जाता है इसका, इसलिए। अब आते हैं साइंस टेक। तो साइंस टेक के लिए भी ये घटना चक्र निकालता है, स्पेशली यूपी साइंस टेक के लिए घटना चक्र निकालता है, अपना एक छोटी सी बुकलेट निकालता है, वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप आसपास कहीं कोई भी जैसे नोट्स की बुक है, दुकान है, शॉप है, वहाँ से आप दृष्टि, विजन, ध्येय, किसी के भी नोट्स भी ले सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी, इसके लिए भी फ्रेंड्स सेम विजन 365 या करंट अफेयर से आपको जुड़ना पड़ेगा। दृष्टि IAS या किसी के भी नोट्स आप ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग, ये मैंने ये आपको बताने के लिए लिखा है कि ये 3-4 कोचिंगें हैं, और भी आपके पास अगर कोई है और प्रोवाइड करा रहा है कि हाँ इंटरनेट सिक्योरिटी के उसके नोट्स हैं और फोटो स्टेट की दुकान पे हैं, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर फोर्थ। तो इसके लिए भी प्रीवियस पेपर और घटना चक्र ले लेना, इसके भी आते हैं फ्रेंड्स। घटना चक्र के हिंदी वालों के लिए 4 आते हैं, आई थिंक इंग्लिश में भी आते हैं, तो चारों आप ले लेना, ठीक है। और जैसे एथिक्स के नोट्स DK बालाजी की बुक आती है, हिंदी में भी आती है, वो आप ले सकते हैं। और केस स्टडी के लिए लुकमान की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको अच्छे नंबर लाने के लिए केवल प्रैक्टिस पेपर, मतलब आई थिंक अब अगर आप प्रीवियस ईयर के ही प्रैक्टिस पेपर करें तो बहुत बेटर होगा। आपको लिखना आना चाहिए इसमें, और स्पेशली कुछ वर्ड्स हैं जैसे धर्मनिरपेक्षता है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करिए आप। और क्या कहते हैं, नोट्स अगर आपके पास हैं अलग से बनाए हुए तो क्या कहते हैं उनको पढ़ लीजिए। तो कुछ जैसे शब्द हैं वो आपको स्पेशली ध्यान में देने होंगे, तो जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर हो जाता है ऐसे। और स्पेशली आप क्या कहते हैं, अगर इन दोनों बुक को भी न लेना चाहें तो प्रीवियस ईयर लीजिए और UPSC के भी लगा डालिए, ठीक है। बस इतने से काम हो जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रीवियस पेपर ले लीजिए, और घटना चक्र मुख्य परीक्षा विशेषांक है उसका ले लीजिए। और हरदेव बहारी की अगर बुक लेनी है आपको तो हरदेव बहारी की बुक आती है, ठीक है, हिंदी की, वो ले लीजिए। अदरवाइज़ आप देखिए, ज़्यादा नहीं, लिखना ज़रूरी है, मेंस में लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सब लिखने का काम है। आई थिंक आपको रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ ना कुछ भी जो आपने कल पढ़ा हो वो सुबह लिख लीजिए, शाम को लिख लीजिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए ज़रूर। तो जैसे ये दोनों पेपर हैं, ये स्कोरिंग हैं, इनमें आप नंबर ला सकते हैं अच्छे, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले तो ला ही सकते हैं हिंदी में अच्छे, और फोर्थ पेपर में। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर को देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने प्री का एग्ज़ाम दिया है, आपने देखा सारे प्रीवियस क्वेश्चन से पेपर आए,
तो आप नया ना पढ़ के अगर प्रीवियस ईयर ही अच्छी तरह कर लीजिए, आपका कहीं नहीं रुकेगा एग्ज़ाम। तो ध्यान दीजिए, मैं इसलिए मैंने प्री में भी फोकस किया था कि हाँ आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रीवियस अब जैसे जिस अब मैं ऑप्शनल का भी बनाऊंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल का बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। नई चीज़ें ना खरीद के पुरानी अपने पास। और फ्रेंड्स इन सभी के लिए आपके पास अगर बुक्स हैं, ठीक है, तो उन्हीं बुक्स में से आप टॉपिक वाइज निकालिए, एक तरफ से ना पढ़ना स्टार्ट करके टॉपिक वाइज निकालिए सारी चीज़ें, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है, फिर भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वो तो बाद की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा। और अगर आप जैसे अगर आप नोट्स किसी के लेना है, जैसे दृष्टि के लेना चाहें, दृष्टि के ले लीजिए, ठीक है, देह के ले लीजिए, विजन के ले लीजिए, या किसी भी मतलब कोई भी क्या कहते हैं आपके पास जो कोचिंग है आपके पास है, और या आपके पास कोई दुकान है, शॉप है, उस पे से आप ले सकते हैं कि कोई भी कोचिंग हो, आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नोट्स से थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और हम पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही बुक लिस्ट क्या कहते हैं यूपीपीसीएस मेंस की। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।